नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे नेता और दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके अनमोल विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके दृढ़ संकल्प, साहस, शिक्षा, एकता और कड़ी मेहनत का संदेश हमारे जीवन में बना हुआ है। उनके मार्गदर्शन का पालन करके और उनके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करके हम बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं और अपने समाज को बेहतरीन योगदान दे सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि मनुष्य जीवन पाकर भी उसका अर्थ समझ नहीं पाया है। यदि आप अपनी मंजिल पर ही पहुँच नहीं पाए तो हमारे इस जीवन का क्या मतलब। जो सिपाही देश के प्रति वफादार रहता है, जो अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वह अजय है। मेरा अनुभव है कि हमेशा आशा की कोई न कोई किरण आती है जो हमें जीवन से दूर भटकने नहीं देती है। अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। संघर्ष ने मुझे मजबूत बनाया, मुझमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझमें नहीं था। जहाँ शहद का अभाव हो वहाँ गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जीवन में खुद को अवतार लेगा। हमारा सफ़र कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य है। अपनी आज़ादी के लिए अपना रक्त देना हमारी जिम्मेदारी है। जिस आज़ादी को हम अपने बलिदान और श्रम से हासिल करेंगे, वही हमारी अपनी ताकत के साथ संरक्षित होगी। आखिरकार वास्तविकता हमारी कमज़ोर समझ के लिए पूरी तरह से समझने के लिए बहुत बड़ी है। फिर भी हमें अपना जीवन उस सिद्धांत पर बनाना होगा जिसमें अधिकतम सत्य हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम में से कौन भारत को स्वतंत्र देखने के लिए जीवित रहेंगे। यह पर्याप्त है कि भारत स्वतंत्र होगा और हम उसे मुक्त करने के लिए अपना सर्वोच्च देंगे। अगर जीवन में संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना ना करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। हमें अपनी राष्ट्रीय रक्षा ऐसी अटल नींव पर करनी चाहिए जो हमारे इतिहास में फिर कभी ना हो, जहां हम अपनी स्वतंत्रता को खो दें। पुरुष, धन और सामग्री स्वयं जीत या स्वतंत्रता नहीं ला सकते। हमारे पास मकसद, शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर कामों और वीरतापूर्ण कारनामों के लिए प्रेरित करेगी। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। अपनी आज़ादी की कीमत अपने खून से चुकाना हमारा कर्तव्य है। जिस आज़ादी को हम अपने बलिदान और परिश्रम से हासिल करेंगे, उसे हम अपनी ताकत से बरकरार रखने में सक्षम होंगे। भविष्य अब भी मेरे हाथ में है। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वह अजय है। अगर तुम भी अजय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ में खड़ी होती है। इतिहास गवाह है कि कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चाओं से कभी नहीं हुआ है। अगर संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना ना करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याएं गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण सिर्फ समाजवादी तरीके से ही की जा सकती है। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा,
ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को सजोना और उन पर जीना होगा: सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता की कीमत अपने खून से चुकाएं। जिस स्वतंत्रता को हम त्याग, परिश्रम से प्राप्त करेंगे, उसे हम अपनी शक्ति से सुरक्षित रख सकेंगे। मत भूलो कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय और गलत के साथ समझौता करना है। शाश्वत नियम याद रखें: यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको देना ही होगा। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। जब हम खड़े होते हैं तो आज़ाद हिंद फौज को ग्रेनाइट की दीवार की तरह होना पड़ता है। जब हम मार्च करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज को स्टीम रोलर की तरह होना पड़ता है। आज हमारी केवल एक इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जीवित रह सके। एक शहीद की मृत्यु का सामना करने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीद के खून से प्रशस्त हो सके। मेरा जीवन बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। उन्हें पूरा करना मेरा कर्तव्य है। नैतिक विचारों की धारा में मैं अपने लक्ष्य से कभी भटक नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं।